इतिहास का वो अकेला ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा और भारत में जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आप उसी सिकंदर महान के बारे में 23 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 23, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। उनको अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया प्राचीन ग्रीस में एक साम्राज्य था। नंबर 22, अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एलेक्सिन, जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट, और दूसरा शब्द है एंड्रोज, जिसका मतलब है मैन। सो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का रखवाला। नंबर 21, यह कहा जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुए थे उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया। ये किसने और क्यों किया था, इस बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। नंबर 20, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर्स में से एक एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तो उनकी एजुकेशन के लिए उनके फादर फिलिप ने एरिस्टोटल को चुना था। एरिस्टोटल द्वारा दी गई शिक्षा के बदले फिलिप ने स्टैजरा शहर में एरिस्टोटल के होम टाउन को फिर से बनवाया, जिसे कई साल पहले फिलिप ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक कि अलेक्जेंडर 16 साल के हुए, और इसके बाद उनके फादर फिलिप की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठा। एरिस्टोटल ने उसको फिलोसफी, मोरल्स, रिलीजन और लॉजिक की शिक्षा दी थी। नंबर 19, अलेक्जेंडर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। नंबर 18, कुरान शरीफ में एक बादशाह धुलकरनाइन की कहानी आती है। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की ही है। मतलब कुरान में धुलकरनाइन नाम से जिस बादशाह का जिक्र आता है शायद वो सिकंदर ही है। नंबर 17, अलेक्जेंडर अपनी पहली जीत से लेकर मृत्यु तक अपराजित रहा। वो किसी से नहीं हारा। उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं। नंबर 16, सिकंदर अपनी मृत्यु तक उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीस के लोगों को थी। इसके बावजूद भी वो पृथ्वी के सिर्फ 5% हिस्से को ही जीत पाया था। नंबर 15, अलेक्जेंडर की सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ हिस्टोरियंस ने उन्हें बाइसेक्सुअल बताया था। रोमन एरा के ग्रीक राइटर एथेनियस ने इस बारे में लिखा था। नंबर 14, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थी, रोक्सेना, बार्सिन और पेरिसेटिस। नंबर 13, अलेक्जेंडर अपनी फ्यूचर वाइफ रोक्सेना से जब पहली बार मिला था तो वो लव एट फर्स्ट साइट था। नंबर 12, ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे, हिरैक्लिस और अलेक्जेंडर फोर्थ। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद दोनों की हत्या कर दी गई थी। नंबर 11, पर्शिया पर फतेह हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचा कि अगर वो पर्शियन लोगों की तरह ही दिखेगा तो उसे वहां बादशाहत कायम करने में आसानी रहेगी और वो वहां के लोगों से ज़्यादा फेमिलियर हो पाएगा। उसने वहां के राजाओं के पहनावे को अपना लिया। उसने पर्शिया के लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया और वहां रहते हुए उसने कई पर्शियन ट्रेडिशंस को अपना लिया। नंबर 10, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। ग्रीक हिस्टोरियंस ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया है। सिकंदर के विजय रथ को रोकने में पोरस ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 9, सिकंदर के पास ब्यूसेफेलस नाम का घोड़ा था
जिससे वो बेहद प्रेम करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तो वहाँ उसके घोड़े की डेथ हो गई। सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे। उनमें से एक शहर का नाम उसने अपने घोड़े के नाम पर ब्यूसे फैला रखा था। नंबर 8, दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहां अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। नंबर 7, प्लूटार्क, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। वो अपनी बुक लाइफ्स ऑफ द नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर के शरीर से बेहद सुखद महक निकलती थी। उनकी बॉडी से इतनी मनोहर खुशबू आती थी कि वो उनके कपड़ों को भी सुगंधित रखती थी। नंबर 6, अलेक्जेंडर ग्रीस के महान कवि होमर से काफ़ी इंस्पायर था। वो होमर की एपिक पोएम इलियड को बड़े शौक से पढ़ता था। ये बुक उसे उसके गुरु एरिस्टोटल ने दी थी। अलेक्जेंडर उसे हर रोज़ पढ़ता था, यहाँ तक कि अपने कैंपेन के दौरान भी वो इसे अपने साथ रखता था। नंबर 5, 323 BC में अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, उसी शहर में जिसे वो अपनी कैपिटल बनाना चाहता था। नंबर 4, अलेक्जेंडर की मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। उसने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया था, कुछ कहते हैं कि मलेरिया से उसकी मृत्यु हुई थी। नंबर 3, अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, लेकिन उनको कहाँ दफनाया जाए इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और आखिर में उनको इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। ये शहर अलेक्जेंडर ने ही बसाया था और अपने नाम पर ही उन्होंने इस शहर को नाम दिया था। अलेक्जेंडर की बॉडी को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया। उस ताबूत को शहद से भरा गया था, उनकी बॉडी को डिकेइंग से बचाने के लिए। इसके बाद उसे इजिप्ट लाया गया था। नंबर 2, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी। उनके मरने के 600 साल तक उनकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए तीर्थ स्थान रही। दुनिया के दूर दूर के कोनों से लोग उनके मकबरे को देखने आते थे। 4th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र कहीं गायब हो गई। नंबर 1, मरने के सदियों बाद तक भी रोम के लोगों के लिए अलेक्जेंडर सबसे ज़्यादा एडमायर किए जाने वाले ऐतिहासिक शख्स थे। यही वजह है कि रोम की कुछ महान हस्तियों जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और अगस्टस ने भी अलेक्जेंडर की कब्र को विजिट किया था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।